देख रहे हैं शिवा न्यूज। पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के दादरी में, जहां एक किन्नर की वीडियो वायरल हो रही थी। आइए उनसे ही बात करते हैं। आइए आज हम उनके पास पहुंच गए हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया जी, मेरा नाम गुड्डी किन्नर है बहन जी। आपकी जो एक वीडियो वायरल हो रही है, एक व्यापारी आपके चरणों को धो रहा है दूध से, वो क्या है? ये जी एक मेरा स्वभाव है, मेरी इज्जत है, और एक उनके दिल के अंदर, दिल के प्रभावित उनके लिए हमारा सम्मान है कि जो उन्होंने इस तरीके से हमारा सम्मान किया, तो उसके तो हम बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं। और इतना कहते हैं कि हम ऐसा कहीं भी किसी भी शहर में, हर एक शहर में किन्नर माइयाँ होती हैं कि ऐसे इंसान का हम किन्नरों को भी उसको खड़ा करके मंच पे छोटा सा भंडारा करना चाहिए और उसमें उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसको भी हमें सम्मान करना चाहिए, उसको भी सम्मानित करने का अधिकार है। आपकी जो का नाम है वीडियो जो वायरल हुई है, आपकी मिलियनों के हिसाब से व्यूज आए हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? जी, मिलियनों के हिसाब से व्यूज आए हैं आपकी वीडियो पर, वीडियो वायरल जो हुई है, उसमें क्या कहेंगे? जी उनका तो, जिन्होंने मेरा वीडियो को इतना अगाड़ी से अगाड़ी पहुंचा है, उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनकी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, समझे। तो भैया जी आपको कैसे पता पड़ी, आप कैसे आए? हमने आपकी वीडियो इंस्टाग्राम पर देखी थी, मैंने सोचा कि वहाँ पर जाता हूँ, उनसे ही बात करता हूँ। जी आपका भैया, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल का, कि आप मेरे घर पे पैर उठा करके आए और आपने आकर के मेरे पेट की सुनी, आपने मेरी जजमान की सुनी, आपने मेरी सारी कहानी सुनी, और आप मेरे को इतना, मेरी खबरें, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, तो मैं तो आपके चैनल का बहुत सम्मान करती हूँ भाई। आपकी मेरा एक सवाल, लास्ट सवाल, आपकी जो दिल्ली में जो क्या ताल्लुक, दिल्ली और गाजियाबाद से क्या ताल्लुक रखती हैं? दिल्ली गाजियाबाद से तो भैया मुझसे 2 चैनल वाले अभी भैया आए थे आपसे पहले, वो भी पूछ चुके हैं। एक ऐसा होता है कि तुम्हारे भी परंपरा होती है कि जैसे तुम्हारा एक होता है परिवार में, तो ऐसे ही मेरी किन्नर समाज में है। तो गाजियाबाद में यहाँ तो हमें इलाका मिला हुआ है, हम मांगते हैं, हम गद्दीपति किन्नर हमारी गद्दी पर गाजियाबाद में है। और गाजियाबाद में अभी एक मेरे गुरु जी हैं, जो हमारे दादरी के जितने भी हम नायक बोलते हैं, जितने भी हम मालिक है दादरी के 5 जने, तो हमारे सिर पे वही बबली माई नाम है उनका, वो हमारे सिर पे हेड हैं। और उनके सर पे जब बिल्कुल छोटी सी उम्र है, तो पहाड़गंज में मेरे बहुत पीढ़ी से, बहुत पीढ़ी जितनी गिनवाऊं इतनी कम है, कि जैसे तुम्हारे दादा परदादा, उनके भी सरदादा, तो ऐसी मेरी पीढ़ी गुजरी है, वहाँ मेरे बुजुर्ग गुजरे हैं, वहाँ से मेरा गाजियाबाद की गद्दी बसी है, उन्होंने बसाया है। तो बड़ी गद्दी मेरी पहाड़गंज में, तो इसलिए मैं नाम लेती हूँ कि मैं दादरी गाजियाबाद से, पहाड़गंज से गुड्डी नायक बोलती हूँ। तो क्यों, मेरी गद्दी, छोटी गद्दी मेरी गाजियाबाद में भी है और बड़ी गद्दी मेरी पहाड़गंज में भी है। और पहाड़गंज में जो मेरी गद्दी संभालने वाली है, वो मेरी एक कोकिला है, वो मेरी गद्दी संभालती हैं। हमारी बुजुर्ग थी पन्ना अम्मा, और पन्ना अम्मा की गुरु थी हमारी कमला माता जी। हमारी बहुत बहुत बड़ी माइयों के नाम है कि जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, नहीं बता सकती। इस टाइम बड़ी गद्दी पे हमारी पे कोकिला माँ बैठी हुई है, हमारा जजमान, और हम लोग भी कोकिला माँ कह के बोलते, क्योंकि जब वो छोटी उम्र की है या बड़ी उम्र की है, कि वो हमारे बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्ग उनके लिए गद्दी पे बैठा गए। जब गद्दी पे बैठते हैं तो ये नहीं है कि खाली मांगने खाना लग गए या ढोलक बजाने लग गए या उगाई कर लाए, ऐसा हमारे नहीं होता। पहले हमारी परंपरा होती है कि हमारी गद्दी संभाली जाती है। तो हमारी गद्दी पे पहाड़गंज के अंदर जब हमारी पीढ़ी से दर पीढ़ी गुजरी, तो इस पीढ़ी में आकर के कोकिला हाजी मेरी पन्ना माँ थी, उनके नाम में ये चेले थे। तो इनको गद्दी हमारी बिरादरी ने सबने इकट्ठा होके इनको गद्दी का मालिक बनाया, और हम सबका मालिक बनाए। क्यों, हम इनके बगैर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पहाड़गंज के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ। गाजियाबाद में मेरी बबली माई की गद्दी है, वो भी पहाड़गंज से ही है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ
फोटो मेरा नीचे रखा हुआ। मैं तो भैया अभी इंटरव्यू दे के ऊपर को आई थी, तो इतने ही आप लोग आ गए। तो मैं तो वीरन ये कहना चाहती हूँ, तो ये मेरी गद्दी की परंपरा है ये। एक चीज, एक सवाल और मेरा जी भैया। तो आप में जो करना, एक नकली हिजड़े होते हैं, एक असली होते हैं, आप जी। कौन सी हो, असली या नकली? भैया नकली असली का तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे डुप्लीकेट हिजड़े बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। वो कपड़े पहन लेते हैं और जबरदस्ती करते हैं, चोरी चोरी इलाकों में चले जाते हैं। अब तुम भी बच्चे वाले हो, आपके घर भी बच्चा पैदा होगा, खुशी होती होगी, तो आपके भी आते होंगे। तो आपको तो ये नॉलेज होती है कि हमारे तो क्षेत्र वाले किन्नर आते हैं, जहां से भी आप हो तो आपको पता। अब ये चोर किन्नर होते, जेब काटने वाले रात को होते, रातों को ये धंधा करते, तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं होता। गद्दीपति किन्नर हम हैं, कि जैसे हम गाजियाबाद के किन्नर हैं और शहर में जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, हमारे दिल्ली के शहर के अंदर भी काफी गद्दी बनी हुई है, जो अपनी अपनी गद्दी, बड़ी बड़ी बुजुर्गों की गद्दी के मालिक है। कि मेरी पहाड़गंज की गद्दी हो गई, एक मेरे नजफगढ़ महरम नगर में भी, वहां पे भी गद्दीदार किन्नर हैं, वहां भी बहुत बड़े बूढ़ों की गद्दी गुजरी है। एक हमारा दिल्ली शहर में दरीबा पड़ता है, आपने सुना होगा, तो वो दरीबा भी हमारा बहुत बुजुर्गों की कुंडी है, उसको हम जो गद्दी बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं, तो वो भी है। एक गोंदनी है, माई गोंदनी है, तो उसको भी हम गद्दी मानते हैं। तो हमारे दिल्ली के अंदर सबकी, हम किन्नरों का अलग अलग गोत होता है, तो सब अपनी अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, जिसको वो बसा देते हैं तो उनके वो मालक बन जाते हैं। तो हमारी परंपरा ऐसी है, हम तो असली किन्नर हैं। और मेरे गाजियाबाद में मेरे बबली माई हैं, मेरे बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, आज उनकी 70, उनकी 80 के करीब उनकी एज आ गई है। तो हम तो पहले तो उनका ही हमारा सम्मान नहीं है, उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा आप जजमान का सम्मान करो, तो जब ही तो हम सम्मान करते, उनके कहने पर चलते। तो ये सम्मान उनके चेलों का नहीं हो रहा। मैं अपना सम्मान अपने गुरु के लिए, बबली माई को ये सम्मान मैं करती हूँ। और बच्चे वालों को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे बच्चे वाले हैं, कि किसी भी किन्नर के लिए हिजड़ा कह के नहीं बोले, ये हिजड़ा के नाम पे गाली होती है, छक्का कह के ना बोले। गद्दीपति किन्नर को देख करके आप हंसे नहीं, उसकी मजाक ना लें कि आपको भारी पड़ सकता है कि किन्नर की एक बद्दुआ भी असली किन्नर की लग जाती है। आप किन्नर का सम्मान करो, किन्नर को 10-20 रुपए आप पे बनते हैं तो दे दो, नहीं ना दो। और किन्नरों से भी, और उसकी दुबा लो, किन्नर की एक का सिक्का उसके हाथ से पकड़ो। और मैं किन्नरों से, सभी से, शहर में जितने हिंदुस्तान के मेरे किन्नर हैं, मैं गुड्डी किन्नर, मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जैसा देखो ऐसा लो, जजमान की कोई भी बदतमीजी करके ना लो। जैसे आप किन्नर बहुत धर्म पुण्य करते, बेटियों की शादी भी करते हैं, हमने बहुत देखा है, हमारे यूपी में भी, हमारे राजस्थान में भी, मालवाड़ में भी, मारवाड़ में भी, गुजरात में भी, दूर दूर तक किन्नर बच्चे पाल रखे हैं। मैंने भी 2 बेटी गोद ले रखी है। आपको एक मेरी बेटी है इंजीनियर, इसको दिखाती हूँ, ये मेरी छोटी बेटी है, जरा बुलाना सोनू के लिए। ये बेटी मैंने 1.25 महीने की ली थी, पंडितों की बच्ची है ये मैंने 1.25 महीने की लेके पाली थी। पूरा दादरी जानता है इसका, मैंने बहुत बड़ा फंक्शन किया था। और जो मेरे हिंदू धर्म में होता है कुआ पूजन, आप जानते हो कुआ पूजन होता है, तो इसका मैंने कुआ पूजन भी करा। और आज ये लड़का बन के रहती है, जो बड़ी बेटी है मेरी मनीषा, उसकी मैंने शादी कर दी है। और उसका शादी होने के बाद ससुराल चली गई। तो इसको अपने ये नौकरी करती है वसुंधरा वैशाली, ये मैनेजर है फर्नीचर के काम में। तो मैंने भी 2 बेटी पाल करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, मैंने कामयाबी दी है। ऐसे ही और सब गद्दी वाले किन्नर करते, मैंने अकेली ने नहीं किया। तो सभी मेरे भारतवासियों को मैं बहुत बहुत दादरी वाली, गाजियाबाद, पहाड़गंज वाली गुड्डी किन्नर मैं दुआएं देती हूँ कि तुम्हारे बच्चे जीते रहे। मैं किन्नरों की तुम्हें दुआ फले कि माता रानी तुम्हें एक त्योहार खुशी का जावे, तुम्हें सारे त्योहार खुशी के आमे। और किन्नर माइयों से भी कहना चाहती हूँ कि हे किन्नर माइयों, जो तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहा है और तुम्हारी वैल्यू कर रहा है, तुम्हारी इज्जत कर रहा है, तो आप भी किसी जागरण में, किसी में आप भी उनको सम्मान दो। और आप भी, हमें उनके घर से लेना है, उनके घर से खाना है, उनके घर से हमारा पेट पलता है, हम उनकी खुशियों में जाते हैं। और कोई उन पे परेशानी आ जाती है, पंजाब में बाढ़ आ गई
तो हम सब किन्नरों ने चंदा करके इकट्ठा करके पंजाब का मदद भी करी। आपने देखी होगी वो वीडियो भी। तो हम पीछे भी नहीं हटते किसी बात से। पर किन्नर माइयों से भी मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके, मैं दादरी वाली गुड्डी बोल रही हूँ कि सभी माई हैं ये देखे कि अपने जजमान को, चेले नातिन को समझा के भेजे कि इज्जत करें, कदर करें और जजमान को बहुत अच्छी तरह उनको दुआएं दें और उनसे लेकर के हमें जय हिंद, जय भारत। में दादरी वाली गुड्डी, गाजियाबाद पहाड़गंज वाली गुड्डी नायक मैं बोल रही हूँ। मैं बबली गुरुजी की भतीजी चेला और उनकी चेला भी, उनकी शागिर्द, और जो मेरी रामवती नायक मेरी बहन जी हैं, और जो मेरी गीता बहन जी हैं, और एक मेरी पुष्पा बहन जी है जो गाजियाबाद रहती हैं, वो भी हम सब एक गुरु की चेली हैं हम, और हम सब मिलजुल करके रहते हैं और अपने बबली गुरु का बहुत सम्मान करते हैं। ये इज्जत उनके चेलों की नहीं हो रही, आज उनकी सीख है, उनका धर्म बताया हुआ है। और देखो एक और मैं कहना चाहिए, जरा सी लड़ाई हो जाती है तो ये बहुत कहते हैं कि ये मुसलमान कराना चाहता है, ये हिंदू कराना चाहता है। तो जबरदस्ती कोई भाई मुसलमान नहीं करे। मेरे दादरी में भी थे, हम हाजी थे, हमारे गुरुजी, हमारे दाद गुरु हाजी थे, हम उनके पोती चेले हैं। हमको वो ये कह देते थे, बेटा आप एक कोने में मंदिर रख लो, वो जागरण भी करवाते थे, वो तिलक भी लगाते थे। तो किन्नर का कोई धर्म नहीं होता है। किन्नर मुसलमानी मजहब को मानता, मुसलमानी किन्नर होगा तो वो हिंदू धर्म में कामर्ती आएंगे तो भंडारा लगाएगा, और जो माता रानी का वो होवेगा तो माता रानी का जागरण कराएंगे। तो इसमें जात बिरादरी क्या रह गई? जो फ्रॉड किन्नर है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, और वो जो आपस में भिड़ाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान को, किन्नरों को, तो उसकी मैं कठोर से कठोर मैं निंदा करती हूँ। और मैं बहुत बहुत इस बात से नाराज होती हूँ भैया जी। मेरे किन्नरों से ये बात है, आपके चैनल का और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जितने मेरे भाई आए चैनल पे।